आज हम लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग माना जाता है। इनकी साधना करने वाला हमेशा भाग्यशाली माना जाता है। हम अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें उठाते हैं, हर तरह की समस्या का सामना करते हुए अपने परिवार को सुखमय जीवन देते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ही कठिनाई का सामना कर रहे हैं, आर्थिक समस्या, कर्ज, बीमारी, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आपको हर तरीके से सुख शांति रिद्धि सिद्धि के लिए ये साधना में भाग लेना चाहिए। और इस साधना में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ पर आप उपस्थित रहकर या ऑनलाइन रहकर भी आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास प्रकार का प्रयोग है। ये ऐसा प्रयोग है कि इसके द्वारा हम कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुभ कार्य मंगल कार्य को कहा जाता है, बच्चे होने को मंगल कार्य कहा जाता है, शुभ कार्य शादी ब्याह को मंगल कार्य कहा जाता है, कोई पूजा पाठ यात्रा को मंगल कार्य कहा जाता है। तो इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें हमको सफलता मिलती है। आप कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है। शादी ब्याह के लिए भागदौड़ कर रहे हैं, वंश वृद्धि में रुकावटें आ रही हैं, वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा है, विवाहित जीवन में अड़चने आ रही है, दाम्पत्य जीवन में अड़चन आ रही है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के जीवन में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ कहते हैं किसी प्रकार का विवाद है, तर्क चल रहा है, तो इससे ये उपाय करने से आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी शुभ कार्य होते हैं, देवी की पूजा करना, साधना करना, व्रत करना, उपवास करना, उसमें वो चीज़ काम आती है। तो वो एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप कहते हैं सुपारी। सुपारी के बारे में आपको खुद ही पता होगा। पूजाओं में सुपारी का योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है। पूजा साधना में इसका योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है। हम जाने अनजाने इसका उपयोग करते ही हैं, लेकिन कुछ विशेष विधि से अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये एक सुपारी आपके हर काम में यूज होगी। चाहे कोई साधना कर रहे हैं, चाहे वैदिक साधना कर रहे हैं, तांत्रिक कोई साधना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उसमें वो सुपारी आपको मदद करेगी। कोई भी खास काम के लिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये काम सफल हो, उसमें वो सुपारी मदद करेगी। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सुपारी से मदद मिल रही है। शत्रु का प्रभाव कम हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है, घर का वास्तु दोष से रिलेटेड कोई अड़चनें आ रही हैं, उससे आपको फायदा मिलता है। यहाँ तक कि कोई घर जमीन जायदाद आप बेचना चाहते हैं और उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये चीज़ आपको उसमें काम आ रही है। एक चीज़ और उसके जो प्रयोग हैं अनेक हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज़ है। यानी इसको किसी भी चतुर्थी या बुधवार के दिन ये प्रयोग किया जाता है। किसी भी चतुर्थी या बुधवार के दिन ये प्रयोग किया जाता है और ये प्रयोग करें सूर्य अस्त होने के बाद, सूरज डूबने के बाद का ये प्रयोग है। सिंपल है। ढीले ढीले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने छोटी सी कटोरी रखो, तांबे की प्लेट, स्टील की प्लेट, कोई भी छोटा सा प्लेट रखो। उसके ऊपर एक सुपारी रखो, पूरी सुपारी। ये देखिए, ये सुपारी है, ये देखिए छोटा सा ये सुपारी है। तो ये एक सुपारी उस तांबे के प्लेट में आप रखो और रखने के बाद उसके सामने आप बैठ जाओ। याद रखें ब्लू और ब्लैक कपड़े नहीं पहने। तो ये रखने के बाद आपने रख दिया। रखने के बाद सेम तरीके से सुक्री मुद्रा लगाओ। सुक्री मुद्रा लगाने के बाद हाथ नीचे रख लो। आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आप प्राणायाम करना है। जितनी देर तक हो सके रोक के रखो, फिर धीरे से छोड़ो और फिर वापस से सांस खींचो। 10 बार प्राणायाम करें। सुक्री मुद्रा इसलिए लगाई जाती है मुद्रा लगाने के साथ में कि ये मुद्रा चैतन्य हो जाए। जब ये मुद्रा चैतन्य हो जाती है तो उसके बाद जो प्रयोग करते हो तो उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। उसका जो उसके अंदर की जो हलचल है वो बढ़ जाती है। तो इससे आपको लाभ ज़्यादा मिलता है। तो सुक्री मुद्रा लगा के 10 बार आप प्राणायाम करो। उसके बाद जो सुपारी है, ये सुपारी है, इस सुपारी को हाथ में ले लें। इस तरीके से हमने हाथ में ले लिया। हाथ में लेने के बाद एक हाथ से हमने सुक्री मुद्रा लगा के रखी है। लगाने के बाद
बस भगवान गणेश का जो बीज मंत्र है ग्लौम, वैसे उनका बीज मंत्र गम भी है, गम 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 या गंग 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 गंग, ये बीज मंत्र भी है। लेकिन आप ये जो विशिष्ट बीज मंत्र माना जाता है ग्लौम, तो ग्लौम 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 या ग्लौम ग्लौम ग्लौम, यानी मकार लगा सकते हो या गकार लगा सकते हो। तो ये मुद्रा लगाई, ये सुपारी हाथ में ले लिया, हाथ में ऐसे ले लिया, लेने के बाद ग्लोम 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 ग्लोम, ये मैं आपको आवाज से बोल रहा हूँ, मतलब मेरी आवाज आप सुन रहे हैं। एक्चुअली आपको खाली आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, आपकी आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि मुझे बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ग्लोम 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 बोलना है, यानी आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए बस। तो ये ग्लोम 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 आपको कितना हुआ, आपको 5 मिनट बोलना है, यानी ये मुद्रा लगाएंगे, 5 मिनट ग्लोम 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 बीज मंत्र बोलेंगे। ये बीज मंत्र बोलने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें, बस एक सुपारी। अब ये आम सुपारी नहीं रहती, आम सुपारी नहीं रहती, कहने का मतलब आपको ये नियम पता होगा, हमारी जो भावनाएं हैं ये जिस भी चीज में डाली जाए उस चीज को वो प्रभावित करती हैं, फिर चाहे वो पत्थर क्यों ना हो। सजीव वस्तु में तो डाला ही जा सकता है, निर्जीव वस्तु में भी वो भावनाएं डाली जा सकती हैं। इसीलिए हमारे मंदिर जो होते हैं पत्थर के होते हैं मूर्तियां, लेकिन उनको प्राण प्रतिष्ठित करके उनको जीवंत बनाया जाता है, चैतन्य बनाया जाता है। तो पत्थर की मूर्तियों में भी, पत्थर पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये भावनाएं इसमें चली जाती हैं ग्लोम बीज मंत्र का, ग्लोम 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 ये। लेकिन इस पद्धति से कि हमने ये मुद्रा लगा के 10 बार प्रणाम किया, फिर ये हाथ से, एक हाथ से मुद्रा लगाई, एक हाथ से सुपारी को हाथ में रखे, ग्लोम 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 5 मिनट बोलना है, बस 5 मिनट। फल या भोजन का दान कर दो, बस। ये दान करने के बाद अब ये सुपारी आपकी ऑल इन वन हो गई। ऑल इन वन का मतलब ये होता है किसी भी कार्य के लिए जाओ, आप अपने इसको घर के मंदिर में रखो, घर के मंदिर में रख दिया, इसको किसी प्लेट में, तांबे की प्लेट हो, स्टील की प्लेट हो, उसके ऊपर उसमें रखो, थोड़ा सा ऊपर हल्दी डाल दो। याद रखें, हल्दी ओरिजिनल होना चाहिए, पीले कलर वाला नहीं। नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, हल्दी के पीस को ये जो होते हैं उसको पीस लेते हैं, तो वो ओरिजिनल हल्दी होती है। मार्केट की जो हल्दी होती है उसमें पीला कलर मिलाते हैं, तो अगर आपको पता है ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, तो ओरिजिनल थोड़ी सी हल्दी इसमें डालो प्लेट में, बस। इसको आप अपने सामने प्लेट में रखो, आपके जो भगवान का मंदिर है उसी जगह आपको रखना है, अलग से एक छोटी सी कटोरी में रखना है, अलग से कोई विधि विधान नहीं है। उसके बाद कोई भी खास काम करने के पहले जैसे आप अपने ईश्वर का हाथ जोड़ के आप जाते हो, बस उसी तरीके से हाथ जोड़ के आपको जाना है, ग्लोम बीज मंत्र बोल के जाना है। फिर चाहे वो मीटिंग हो, चाहे कोई शुभ कार्य हो, कोई शादी ब्याह से रिलेटेड बातचीत हो, मंगनी से रिलेटेड बातचीत हो, कोई भी टॉपिक के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये उपाय करें और जाओ, और फिर देखो वो कार्य होता है कि नहीं। इसको कुछ लोग अनुभव करते हैं, कैसे करते हैं कि जो भी कार्य के लिए जाते हैं तो दिमाग में रखते हैं कितने बार इसके दर्शन करके, ग्लोम बीज मंत्र करके हम बोले, दिन में कितने बार हमने काम किए और वो काम का एवरेज क्या था, सक्सेस रेट क्या था, ये पता लगाते हैं। आपको लगेगा 90% उसका सक्सेस रेट है कोई भी कार्य के लिए, कि जिस भी कार्य के लिए आप इसका यूज करोगे, आप एवरेज निकालोगे सफलता का, तो आपको लगेगा 90% से ऊपर कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपके हर काम में योगदान है, ये बहुत काम में आता है। और जाहिर है कि सुपारी हमेशा चलता है, साल 6 महीने के बाद धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। खराब होना शुरू हो जाएगा तो इसको पानी में डाल दीजिए और ये तरीके से फिर से बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल तरीका है बनाने का। इस तरीके से ये प्रयोग करो, और मंदिरों में और अपने घर में बहुत पहले से ही सुपारी का उपयोग पूजा में किया ही जाता है। सुपारी को साक्षात गणेश कहते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है, हर काम में सफलता का प्रतीक माना जाता है। तो कोई भी काम हो वो आप काम करें, आप कोई साधना कर रहे हैं, साधना के लिए आपके पास कोई भी सामग्री हो, लेकिन उसमें ये सुपारी जरूर रखो। आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपने सामग्री पूजा की खरीदी है, लेकिन उस सुपारी ये जरूर रखो उसमें। आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभकारक रहेगा, एक बार करके तो देखो। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की निस्वार्थ भाव से मदद जरूर करना। धन्यवाद।